सुप्रभात। देव दुर्लभ शरीर, देव दुर्लभ शरीर, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। संसार में आना और जाना कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है। संसारी मनुष्य शस्य यानी अनाज की तरह पकता है और पुनः अंकुरित हो जाता है। जन्मत मरत दुस्सह दुख होई। इस दुख से छुटकारा पाने का साधन क्या है? मनुष्य की योनि कर्म योनि और भोग योनि दोनों है। यहाँ कर्म करना ही पड़ता है। तो ये कर्म सुकर्म और दुष्कर्म दोनों होते हैं। पहले तो इस आवागमन को रोकने के लिए आवश्यक है कि हम कोई धार्मिक, सामाजिक, शुभ या सात्विक कर्म ही करें और कोई ऐसा संस्कार ना बनाएं जिसके प्रतिकूल भोग के रूप में करना पड़े। दूसरी बात यह है कि हम अपने पुराने कर्मों के भोग को भोग लें और नए भोग ना बनाएं। तो मनुष्य जब निष्काम कर्म करता है और फल की इच्छा ना रख कर कर्म करता है तो वह निष्काम कर्म योगी होता है। दूसरे इन कर्मों को उसे अपने पथ प्रदर्शक को सौंपते जाना चाहिए, क्योंकि संसार सार और असार की मिलीजुली रचना है। जीवन से मृत्यु तक की यात्रा को संसार कहते हैं। मनुष्य अपने प्रारब्ध लब्ध कर्मों के कारण इस संसार में आता है और क्रियमान कर्मों के संचय के साथ जाता है। तो यह आना और जाना प्राय लगा रहता है। इसी के लिए कहा है कि पुनरप जन्मम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे शयनम। कितनी बड़ी बात है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसलिए संसार में मैं पने को मिटा देना होता है और अपने को किसी रहबर के हाथ सुपुर्द करना होता है, क्योंकि मनुष्य देव दुर्लभ शरीर धारण करता है। मनुष्य देव दुर्लभ शरीर धारण करता है परंतु अपने देवत्व को भूल जाता है और देवासुर संग्राम उसके अंदर चलने लगता है। अब विचारों की घुमड़ प्रारंभ रहती है जो रुकने का नाम नहीं लेती और संसारी मनुष्य विचार पर विचार भी करता रहता है। किन्हीं विचारों से उसे सुख और किन्हीं से दुख प्राप्त होता रहता है। तो इस प्रकार में कभी सुखी और कभी अपने को दुखी महसूस करता रहता है। तो संत लोग कहते हैं कि ना खुशी अच्छी है दिल, ना मलाल अच्छा है। यार जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा है। हमें ऐसा उपाय ढूंढना है कि हम सुख में सुखी और दुख में दुखी महसूस ना करें। इस संसार में मनुष्य योनि ईश्वर की सुंदरतम कलाकृति है, परंतु वह इस प्रकार बंधन में जकड़ जाता है कि इस संसार के मोह पास से छूट नहीं पाता और अंत में मृत्यु उसके दरवाजे पर दस्तक दे देती है। तो फिर वो फिर से यहाँ से कूच कर जाता है। शमशान की यात्रा में लोग कहते हैं कि राम राम सत्य है, परंतु जीवित रहने तक उसे कभी कभी आभास हुआ करता था कि यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। खुदा को भूल गए लोग फिक्र रोजी में, ख्याले रिज़्क़ है राज़िक़ कोई ख्याल नहीं। तो हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो रस यानी जिह्वा, रूप यानी नेत्र, शब्द यानी कान, स्पर्श यानी त्वचा तथा गंध यानी नासिका का ज्ञान कराती है। जब इन इंद्रियों के साथ मन का संयोग हो जाता है तभी हमें इनसे संबंधित ज्ञान का अनुभव होता है। तो जो कार्यकलाप इंद्रियों को सुखद लगते हैं मन उन्हीं में रमने लगता है। उसकी गति विषयानुगामी रहती है। बार बार जन्म लेने से वह विषयों की ओर दौड़ने वाला मन इंद्रिया रूपी घोड़ों के साथ संयुक्त होकर विषयों का पान करने लगता है और यह प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। हम अपनी इंद्रियों के दास बन जाते हैं, अपने को असहाय स्थिति में पाते हैं।
उपनिषद में कहा है कि मनुष्यों जागो और श्रेष्ठ जनों यानी गुरुजनों के पास जाकर ब्रह्म विद्या के रहस्य को जान लो। उत्तिष्ठते जाग्रत प्राप्य वरान्नि बोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गपतस्थित कवय वदंती। तो त्रिकालज्ञ ज्ञानी जनों से आध्यात्म की छुरे की तरह तीक्ष्ण धार पर चलना संभव तभी होगा जब हम उनसे इस प्रकार चलने की युक्ति सीखेंगे, वरना हम तो भेड़ सिंह की तरह चल रहे हैं। एक प्रसंग है कि एक सिंहनी का प्रसव काल समीप था। वो शिकार की खोज में निकली। उसने भेड़ों के झुंड पर छलांग लगा दी। उसके प्राण पखेरु निकल गए और मात्र विहीन सिंह शावक ने जन्म लिया। वो सिंह शावक भेड़ के बच्चों के साथ बड़ा होने लगा तो भेड़ों की भांति मैं करने लगा। वह अपने को भेड़ ही समझता था। एक दिन एक बड़ा सिंह शिकार के लिए निकला तो देखा कि भेड़ों के बीच में सिंह भी है और वह भेड़ों की भांति डरकर भाग जा रहा है। उसने उस भेड़ सिंह को समझाने का संकल्प लिया कि वो सिंह है ना कि भेड़। उसका यथार्थ स्वरूप तो सिंह का था। तो एक दिन उस सिंह ने देखा कि वो भेड़ सिंह सो रहा है। उसके पास जाकर सिंह बोला, तू भेड़ नहीं सिंह है। भेड़ सिंह बोला, मैं तो भेड़ हूँ, सिंह कैसे हो सकता हूँ। तब सिंह उसे उठाकर एक सरोवर के किनारे ले गया और बोला, तू मेरा और अपना प्रतिबिंब इस सरोवर में देख। दादा हो गया है क्या? क्षण भर में वो जान गया, सचमुच मैं तो सिंह ही हूँ। तब वो सिंह गर्जना करने लगा और उसका भेड़ों का सा मिमियाना न जाने कहाँ चला गया। इस प्रकार मनुष्य प्राणी मानव सिंह है जिसके अंतर में विश्व की महाशक्ति है। तुम उस अनंत आकाश के सदृश हो जिस पर नाना प्रकार के मेघ आते हैं और जाते हैं। आकाश तो नीला ही रहता है। हम तो आत्मा है जो शुद्ध अनंत और पूर्ण है। तो अपने को पहचानना आवश्यक है और प्रभु से मिलन करना आवश्यक है। तो मानव जीवन का यही लक्ष्य हम सबको इसे प्राप्त करना है। गुरुदेव हमारी सहायता करेंगे। कहा है ना कि भरा समंदर इलाही कश्ती बगैर कैसे अबूर होगा। पकड़ सहारा के दिलो यक्षु किनारा हासिल जरूर होगा। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। शुक्रिया।